सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 5 में हम प्रतियोगिता या फिर टूर्नामेंट का आयोजन पढ़ रहे थे और इस क्रम में हमने अभी तक 2 क्लासेस ली हैं जिनमें हमने सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता के बारे में चर्चा को जारी रखा है। अभी तक हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ पाए हैं कि बाई कैसे दी जाएगी, कितनी बाई दी जाएगी, कितने राउंड खेले जाएंगे, टीमों को आप ऊपरी अर्ध और निचले अर्ध में किस तरह से रखेंगे, और पिछली क्लास में हमने क्वार्टर के अंदर टीमों को बांटना शुरू किया था। कक्षा को खत्म करते समय मैंने आपको एक असाइनमेंट या फिर एक काम दिया था कि 55, 56, 57, 58 ये 4 संख्याओं की टीम अगर आपके पास होती है तो आप किस तरह से उनका बंटवारा करेंगे। तो उसको मैं एक बार आपके सामने सोल्व जो है वो करके बता देता हूँ। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा और आपने ठीक ठीक उसको कर भी लिया होगा। चलिए भाई, अगर हमारे पास टीम 55 है, टीम 56 है और टीम 57 और 58 है, 57 है और 58 है, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले 55 को अगर हम देखें, 55 डिवाइड, क्योंकि हमारे पास 4 क्वार्टर हमेशा रहेंगे, हमारे पास क्या रहेंगे, 4 क्वार्टर ही तो रहेंगे। तो 4 क्वार्टर में हम डिवाइड कितने से करेंगे, 4 से करेंगे। तो 1, 4, 1, 5 और यहां पर हम 12 और यहां पर सॉरी 3, 4 3 12, 12 और यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जब 55 टीम है तो हम बंटवारा किस तरह से करेंगे। हमारे पास यहां पर क्या बने, 4 क्वार्टर बने। क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। 13 टीम सब में रहेगी, 13 टीम, 13 टीम, 13 टीम और 13 टीम। जब हमारे पास अतिरिक्त टीम है 3, तो उनका हम बंटवारा किस तरह से करेंगे। पहली वरीयता इसको मिलेगी, दूसरी 3 नंबर को और इसको। इस तरह से टीमों का निर्धारण किया जाएगा। इसी जगह पर अगर हमारे पास टीम कितनी हो जाए, 56 हो जाए, अगर टीम 55 से 56 हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। टीम 56 होने पर 56, 4 और यहां पर फिर इसको पुनः हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। 4 4 1 1 6 4 और 6। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा तो हम यहाँ पर हर क्वार्टर के अंदर एक जितनी टीम को रख सकते हैं, हर क्वार्टर के अंदर एक जितनी टीम को रख सकते हैं। क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3, क्वार्टर नंबर 4, हमारे पास टीम कितनी रहेगी हर क्वार्टर में, 13 13 टीम यहाँ पर रहेगी, जब बात हम 56 के लिए कर रहे हों। अगली तरफ बढ़ते हैं। जब 57 हमारे पास टीम है, जब हमारे पास 57 टीम है तो यहाँ पर हम 57 को 4 से पुनः क्या करेंगे, भाग देंगे। 1 4 1 7 और यहाँ पर 16 और एक क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 4 14। यहाँ पर कितनी टीम रहेगी भाई, एक टीम हमारे पास एक्स्ट्रा रहेगी, उसको हमें मैनेज करना है। 1 2 3, क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4। हर क्वार्टर के अंदर 14 14 टीम तो लाजमी रूप से हम रखेंगे। हर क्वार्टर के अंदर 14, सॉरी ठीक है, हर क्वार्टर के अंदर मैंने यहाँ पर 13 13 लिख दिया, ये 14 14 होना था ना, ठीक है। यहाँ पर 14 14 होगा हर में, इसको देखकर मैंने यहाँ पर लिख दिया था। यहाँ पर 56 के हिसाब से 14 14 टीम रहेगी। तो यहाँ पर 14 टीम है तो एक जो अतिरिक्त टीम बची वो किसके पास जाएगी, क्वार्टर नंबर 1 के पास अतिरिक्त टीम चली जाएगी। और इसी तरह से अगर हम देखें, हमारे पास टीम अगर 58 है तो 58 को पुनः हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 1 4 1 8 4 16 2। अतिरिक्त जो 2 टीम हमारे पास यहाँ पर बचेगी उनको हम कहाँ पर रखेंगे, क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3, क्वार्टर नंबर 4। हर किसी के अंदर 14 14 टीमें तो रहेंगी। उसके बाद 2 अतिरिक्त जो टीम है उनको हम कहाँ पर रखेंगे, पहली वरीयता हमेशा 1 नंबर को, दूसरी वरीयता 3 नंबर को। इस तरह से आप टीमों को क्या करेंगे, रख सकते हैं। इस तरह से टीमों को आप क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग क्वार्टर में रख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल आप करके देखिए भाई। आपके पास अगर मान लीजिए, हम एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम एक कंडीशन लेते हैं। क्वेश्चन, अगर नॉकआउट प्रतियोगिता में, नॉकआउट प्रतियोगिता जिसमें 23 टीम भाग ले रही है,
इसका फिक्स्ड ड्रॉ करना है, नॉकआउट प्रतियोगिता, इसका फिक्स्ड ड्रॉ करना है, और ड्रॉ भी हमें कैसे करना है, क्वार्टर में करना है। तो हम इसको कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर आपने देखना है भाई, एक क्वेश्चन इस तरह से अलग अलग डिजिट के साथ आप सभी करके देखना, ताकि आपको इसके संबंध में थोड़ा सा क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। हम यहाँ पर टीमों के नाम लिखना शुरू करते हैं, टीमों के नाम हम लिखना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। हमारे पास टीम कितनी है, 23 हमारे पास टीम है। कुल टीम कितनी है हमारे पास, 23 हमारे पास कुल टीम है। चलिए भाई, सबको दिखाई दे रहा होगा, आगे बढ़ता हूं मैं। 23 हमारे पास टीम है। अब हमें इनको क्वार्टर में बांटना है, तो 23 को हम क्या करें, डिवाइड किससे करें, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 क्वार्टर बनाने हैं। तो 4 में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 5 20 और रिमाइंडर कितना आया 3। तो क्वार्टर नंबर 1 के अंदर टीम होगी 6, क्वार्टर नंबर 2 में टीम होगी 6, क्वार्टर नंबर 3 में टीम होगी 6, और क्वार्टर नंबर 4 में टीम होगी 5। 6 12 18 18 और 5 23। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं भाई। उसके बाद हमने क्वार्टर नंबर 1 के अंदर यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, 6 टीम, 3 और 3 6, 6 टीम यहां पर, 3 और 3 6, और हमारे पास नीचे के क्वार्टर में 5 टीम। अब यहां पर हम देख सकते हैं ये क्वार्टर नंबर 1 है, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4। लेकिन अगर बड़ा बड़ा हम ये भी देखें साथ में, तो हम ये भी देखेंगे कि अपर हाफ है, और ये जो है ये क्या है, लोअर हाफ है। ये क्या है, लोअर हाफ है। ये चीज भी आपको यहां पर साथ में ध्यान में जरूर रखनी है कि ये अपर हाफ रहेगा, ये लोअर हाफ रहेगा। अब हमने 23 टीमों को तो बांट लिया, अब हम क्या करेंगे, बाई कितनी देने वाले हैं, तो बाई के लिए हम पुनः बंटवारा करेंगे। 23 हमारे पास है, तो बाई के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, इसको मैं एक बार रब नहीं करता हूं, मैं ऊपर यहाँ पर 32 माइनस 23, तो बाई हम यहाँ पर कितने देंगे, 7 और 2 9 बाई हम यहाँ पर देने वाले हैं, 9 बाई हम यहाँ पर देने वाले हैं। अब 22 का बंटवारा यहाँ पर कैसे होगा, 22 का बंटवारा भी सेम इसी तरह से होगा, लेकिन इसमें क्या खास बात होगी कि देखिए नियम हमेशा वही लगेंगे। क्या लगेंगे, अगर हम मान लीजिए कि यहां पर बांटने के लिए हमारे पास अगर टीम बांटने के लिए, क्वार्टर में टीम बांटने के लिए, क्वार्टर में टीम बांटने के लिए विधि जो है उसको देखें, तो हमारे पास x नंबर ऑफ टीम है, x नंबर ऑफ टीम, x नंबर ऑफ टीम, x नंबर ऑफ टीम, क्वार्टर नंबर, अगर मैं यहां पर क्वार्टर भी लगाऊं, क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 1 में, क्वार्टर नंबर 2 में, क्वार्टर नंबर 3 में, क्वार्टर नंबर 4 में। तो पहली वरीयता हमेशा किसको दी जाती है, पहली वरीयता इसको दी जाएगी, दूसरी वरीयता इसको दी जाएगी, तीसरी वरीयता इसको दी जाएगी, और चौथी वरीयता इसको दी जाएगी। जब बात यही बात उल्टी पड़ेगी, यही बात उल्टी पड़ेगी क्वार्टर्स में, क्वार्टर्स में पाई बांटने, पाई बांटने की विधि क्या रहेगी। तो विधि में हम आप ध्यान रख रहे हैं, अब यहां पर आपके पास पहली वरीयता अगर हमारे पास एक बाई है, तो वो अब किसको दी जाएगी, हम यहां पर भरपाई करेंगे, जो हमने यहां पर 4 नंबर के साथ बदसलूकी की है, 4 नंबर क्वार्टर के साथ, वो हम भरपाई करेंगे। अब यहां पर हम इसको पहली वरीयता देंगे, दूसरी वरीयता हम 2 नंबर को देंगे, तीसरी वरीयता हम इसको देंगे, और चौथी वरीयता हम क्वार्टर नंबर 1 को देंगे। आप याद कीजिए कि जो आपने साधारण ऊपरी अर्ध और निचले अर्ध में किया था, ठीक वैसे ही हम यहां पर कर रहे हैं। वो विधि आपने नहीं भूलनी कि ऊपर के क्वार्टर में एक टीम अगर अतिरिक्त रख दी, तो बाई एक अतिरिक्त कहां पर रखेंगे, निचले क्वार्टर में। अगर एक ही बाई है तो सबसे पहले किसको देंगे, निचले क्वार्टर में। ठीक ठीक यहीं पर होगा, जब आपने टीम इस तरह से बांटी है कि पहली टीम यहां पर जाएगी अतिरिक्त होते, दूसरी टीम यहां पर जाएगी, तीसरी यहां जाएगी, चौथी यहां जाएगी, तो हम जब हमारे पास एक बाई मिलेगी हमें, तो वो बाई हम किसको देंगे, निचले अर्ध को देंगे। निचले अर्ध में भी किसको देंगे, निचले क्वार्टर को देंगे। ये ध्यान रखना है आपने, यहां पर जो हमने वहां किया था ना, वो ठीक उल्टा यहां पर कर देंगे। अगर हमारे पास 2 बाई है, तो हम क्या करेंगे, पहली बाई
निचले अर्ध की निचले क्वार्टर को यानी कि क्वार्टर नंबर 4 को देंगे। अगर दूसरी बाई है तो दोनों क्वार्टर को बराबर तो करना पड़ेगा ना भाई, ऊपर हाफ और निचले हाफ को बराबर करना पड़ेगा। तो अगली बाई अपर हाफ में चली जाएगी, लेकिन अपर हाफ में किसको बाई दे, निचले क्वार्टर को। निचला क्वार्टर कौन है वहां पर, 2 नंबर। फिर अगर हमारे पास 3 बाई है तो 3 बाई में तीसरी बाई पर अधिकार किसको होगा, निचले हाफ का या फिर लोअर हाफ का। और लोअर हाफ के अंदर निचले अर्ध के अंदर भी आप किसको देंगे, क्योंकि निचले क्वार्टर को दे दी तो अब दोनों को बराबर करना है, तो 3 नंबर को देंगे हम। तो इसी क्रम के अंदर ये जब हम टीमों को बांटने चलेंगे तो जब टीम 1 एक्स्ट्रा है तो वो इसके पास आएगी, जब टीम 2 एक्स्ट्रा है तो इसके पास आ जाएगी, 3 टीम एक्स्ट्रा तो जिसके पास, और 4 बराबर फिर हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से जब हमारे पास एक बाई अतिरिक्त रहेगी तो पहली बाई हम केवल इसको देंगे, दूसरी बाई हम इसको देंगे, तीसरी हम इसको, और चौथी बाई इसको रहेगी। ये एक बात आपने यहां पर जरूर ध्यान रखनी है। फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, यहां पर मैं आता हूं दोबारा लौट कर कि हमारे पास अब 9 बाई है। 9 बाई का बंटवारा कैसे होगा, 9 बाई के अंदर पहली बाई यहां पर आएगी, दूसरी बाई यहां पर आएगी, तीसरी बाई, पहली बाई यहां पर, दूसरी बाई यहां पर। अब देखिए एक चीज मैं और बताता हूं, 9 बाई आपके पास है तो सबसे पहले तो अपर हाफ और लोअर हाफ की बाई को बांट लीजिए। तो लोअर हाफ के पास बाई कितनी आ रही है, 5। यहां पर बाई कितनी आ जाएगी, 5 बाई आएगी इनके हाथ में, और इनके हाथ में 4 बाई आएंगी। सिंपल। अब इनका बंटवारा आपस में वैसे ही होगा जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं। जैसे 5 को हम कैसे बांटेंगे, बाई नंबर 1, बाई नंबर 2, बाई नंबर 3, बाई नंबर 4, बाई नंबर 5। नीचे की 22 इस तरह से हमने बांट दी। ऊपर हमारे पास 4 बाई है तो शुरुआत हमेशा कहां से होगी, नीचे से होगी। बाई नंबर 1, बाई नंबर 2, बाई नंबर 3, बाई नंबर 4। इस तरह से हम 22 को बांटेंगे। अब एक विद्यार्थी ने पूछ रखा था कि टीम हम कहां पर रखेंगे। देखिए पुराने जो विजेता हैं उनको उसी क्रम के अंदर रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर 9 बाई थी, अगर यहां पर टीम संख्या होती 33 या फिर टीम संख्या होती 28 टीम संख्या होती, 4 बाई हमें मिलती, तो 4 बाई बंटती कैसे, 4 बाई बंटती, 2 बाई यहां पर आती और 2 बाई यहां पर आती। अब ये 2 बाई किसको मिलती, ये 2 बाई, एक बाई यहां पर मिलती, एक बाई यहां पर मिलती। ये 2 बाई किसको मिलती, एक बाई यहां पर, एक बाई यहां पर। अगर हमारे पास केवल 2 बाईज होती तो वो 2 बाईज कहां पर जाती, पहली बाई एक बाई इसको मिलती, एक बाई इस हाफ को मिलती, एक बाई जो होती वो यहां पर आती, और अगली बाई हमें कहां पर मिलती, यहां पर मिलती। अगली बाई कहां पर मिलती, इस जगह पर हमें मिलती। तो हम विजेताओं को प्लेस करेंगे तो वो भी हम कहां पर करेंगे, इसी क्रम के अंदर करेंगे। विजेता उपविजेता जो भी हमारे रहेंगे उनको हम यहां पर प्लेस करेंगे, तो यहां भी हम उस क्रम के अंदर करेंगे, ताकि उनको 22 जो है वो जल्दी या फिर उसी क्रम के अंदर इनको 22 जो है वो मिलती रहे। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं मैं। अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, जब आप क्वार्टर्स में बांट रहे हैं तो विजेताओं को आपने उसी तरह से प्लेस करना है कि उनको बाई के क्रम में प्लेस करना है कि बाई उनको जल्दी मिलती रहे। एक चीज आपने ये भी ध्यान रखनी है कि हम वरीयता उनको इसलिए देते हैं या विजेता को दूर दूर इसलिए रखा जाता है कि वो जल्दी नहीं बढ़े, और जल्दी नहीं बढ़ने के अलावा एक बात ये भी ध्यान में रखी जाती है कि उनको फायदा भी हो उस चीज से, कि जो भी उनको बाई मिल रही है तो सबसे पहला अधिकार बाई पर किसका रहेगा, विजेता का, पुराने विजेता का रहेगा। अलग अलग प्रतियोगिता के अलग अलग नियम हो सकते हैं, अलग अलग प्रतियोगिता के अलग अलग नियम हो सकते हैं। कहीं कहीं पर हो सकता है कि विजेता को यहां प्लेस किया जाए, कहीं पर विजेता यहां पर, उप विजेता यहां पर, तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर, इस तरह प्लेस किया जा सकता है, इस तरह प्लेस किया जा सकता है। वो अलग अलग प्रतियोगिताओं के अलग अलग नियम के हिसाब से होता है, किस प्रतियोगिता में कौन से नियम जो है वो समिति के द्वारा बनाए जाते हैं। थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहती है कि आप अपने हिसाब से क्या आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप नियम बना सकते हैं भाई। अब देखिए ये 22 को बांटने के बाद हम मैच करवाने शुरू करेंगे। तो पहले राउंड में 1 नंबर मैच, 2 नंबर मैच, 3 नंबर मैच, 4 नंबर मैच, 5 नंबर मैच, 6 नंबर मैच, 7 नंबर मैच, ये मैच हुए। अगले राउंड के अंदर जिनको बाई मिली है वो टीमें भी खेलने के लिए वापस आ जाएंगी, तो इनके बीच में मैच होने शुरू यहां पर हो जाएंगे। और मैच जो है वो अपने अपने क्वार्टर में ही होंगे, कि आप जब तक क्वार्टर में एक टीम नहीं बचेगी तब तक वो क्वार्टर से बाहर नहीं जाएगी। जब तक आपके पास एक टीम शेष नहीं रह गई है तब तक वो अपने क्वार्टर से बाहर नहीं निकलेगी। अब मान लीजिए कि यहां पर इस क्वार्टर के अंदर एक टीम शेष रहेगी, इस क्वार्टर के अंदर, तो ये दोनों क्वार्टर आपस में खेलेंगे और ये दोनों क्वार्टर आपस में खेलेंगे, और फिर इसी तरह से अंतिम भाग के लिए यहां पर ये क्वार्टर आपस में खेलकर विजेता आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको विजेता मिलेगा, इस तरह से आपको विजेता मिलेगा, इस तरह से आपको विजेता जो है वो मिलता है।
चलिए भाई, समझ में आया आपको कि आपने क्या करना है यहां पर? जरूरी बात यहां पर यह है कि आपने जरूरी बात यहां पर यह है कि आपने मुझे याद आ रहा है कि जब राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ी थी और स्टेट टूर्नामेंट में जब ड्यूटी वगैरह लगी थी, तो आमतौर पर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हर बार प्रारंभिक जो ग्रुप स्टेज के मैच होते हैं उसके बाद 8 ग्रुप बनते हैं। उन 8 ग्रुप से आगे फिर टीमों को निकाला जाता है और फिर वो सुपर 8 के लिए जाती हैं टीमें। सुपर 8 के लिए हर ग्रुप से टीमें जो है वो 8 टीमें होती है और हर ग्रुप से एक एक टीम निकलती है और फिर वो सुपर 8 के लिए 2 ग्रुप बनते हैं, वहां पर वो सुपर 8 खेलती हैं। यहां पर जरूरी बात क्या है कि जब मान लीजिए कि आप नॉकआउट टूर्नामेंट और फिर 50 टीम बनी तो एकदम से उन सब के अंदर ग्रुप मैच करवाना या फिर उन सब के अंदर ग्रुप के अंदर बांटकर मैच करवाना और 4 या 5 दिन का समय था, वो बहुत ज्यादा लीग टूर्नामेंट करवाना बड़ा एक मुश्किल काम था। तो वहां पर फिर नॉकआउट टूर्नामेंट करवाया गया। तो 8 टीमें हैं जिनको वरीयता प्राप्त है, 8 टीमें थी जिनको वरीयता प्राप्त थी। तो उन वरीयता प्राप्त टीमों को फिर आप किस तरह से बांट सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि भाई आप 1 नंबर टीम को यहां रखें, 2 नंबर टीम को यहां रखें, जिस क्रम में उनको आप सीड करना चाहते हैं, जिस क्रम के अंदर उनको आप बाई देना चाहते हैं, उस क्रम के अंदर रख सकते हैं। 1 नंबर टीम पिछले साल की विजेता टीम को यहां पर रखिए, 2 नंबर टीम को आप यहां पर रख सकते हैं, अगली बाई पे दिखा रहे 3 नंबर टीम को यहां रखिए, 4 नंबर टीम जो है उसको यहां रखिए, 5 नंबर टीम जो है, अगली जो 5 नंबर टीम है उसको फिर आप पुनः यहां पर रखेंगे, 6 नंबर टीम को यहां रखेंगे, 6 नंबर टीम को, एक सेकंड यार मैं थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज हो गया। 1 नंबर टीम को आप कहां पर रखेंगे? 1 नंबर टीम को आप सबसे नीचे रखेंगे, 2 नंबर टीम जो दूसरी बाई है वहां पर रखेंगे, आप दूसरी बाई जिसको मिल रही है वहां रखेंगे। 3 नंबर टीम को पुनः आप कहां पर ले आएंगे? अगली बाई हम इसको देने वाले हैं, अगली बाई हम इसको देने वाले हैं, यहां पर ले आएंगे। 4 नंबर टीम को इस तरह से हर टीम के 1 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्पोर्ट है आपके पास। ये क्या है? 8 स्पोर्ट है। इन 8 स्पोर्ट के ऊपर आपको टीमों को अरेंज करना होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर टीम यहां है तो 8 नंबर टीम यहां पर आएगी, तो 8 नंबर टीम कहां पर आएगी? यहां पर आएगी। अगर मान लीजिए कि 2 नंबर टीम यहां है तो 7 नंबर टीम यहां पर आएगी। इस क्रम के अंदर उनको क्या करना है? आपने अरेंज करना है। अगर 8 टीम आती है और उनको आप वरीयता के हिसाब से रखना चाहते हैं, उनको वरीयता के हिसाब से आप रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाई का मैंने नंबर नहीं लगाया तो उसकी वजह से ये सारा का सारा गड़बड़ है, या फिर मैंने बाई को अलग अलग हिस्सों में बांटा है तो उसकी वजह से ये अभी एक बार उनको लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपने अभी तक 2 तरीके से बांटा जा सकता है कि आप उनको 1 2 3 4 इस तरह भी रख सकते हैं और बाई के क्रम के अंदर भी रख सकते हैं। ज्यादा ठीक बाई के क्रम में रखना होगा। क्यों? क्योंकि जो बाई मिल रही है उसके ऊपर अधिकार सबसे पहला उनको सीड ही इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि वो पिछले साल के विजेता है। तो उनको बाई देने के लिए हम क्या करें, या फिर उनको एडवांटेज देने के लिए हम उनको विशेष जगह पर रखते हैं। तो बाई के ऊपर अधिकार भी सबसे पहला क्या होता है? उनका होता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इस तरह की प्रतियोगिता यहां पर बनेगी। एक एग्जांपल हम यहां पर और देख लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मान लीजिए कि हमारे पास टीम, अब थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास टीम जो है वो कितनी टीम के साथ करें भाई? अगर मान लीजिए कि हमारे पास टीम जो है 40 टीम 38 टीम्स हमारे पास रहती हैं, 38 टीम्स हमारे पास रहती है, तो उनके साथ हम करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देख लीजिए 39 अगर हमारे पास टीम्स हैं, हमारे 39 हमारे पास टीम्स है, तो हम डिवाइड इसको कितने करें? 4 से करेंगे। तो हमारे पास 9 36 और 3 यहाँ पर आएगा, तो 10 10 10 9 इस तरह से हम टीमों को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर 10 और 10 20 टीम यहाँ पर हम रख सकते हैं, 19 20 टीमों को हम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद ये 2 हाफ या फिर 2 हमारे पास क्वार्टर बन गए। उसके बाद अगले जो 2 क्वार्टर हैं उनको हम यहाँ पर बना सकते हैं टीम नंबर 21 से। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 और 39 इस तरह से हम टीमों को यहाँ पर रख सकते हैं। फिर हम क्वार्टर के अंदर इनको बांटना शुरू करेंगे, तो 10 टीमें पहले क्वार्टर के अंदर, अगली 10 एक क्वार्टर नंबर 2 के अंदर, फिर 30 तक टीमें यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर 9 टीम रहेगी। ये एक क्वार्टर हुआ और ये क्वार्टर हुआ। कितनी बाईज हमें यहाँ पर देनी है? 64 माइनस 39, कितनी बाईज यहाँ पर हो जाएगी? 5 और 2,
25 22 हम यहाँ पर देने वाले हैं। 25 का भी बंटवारा करेंगे तो 13 बाई यहाँ पर आएगी और 12 बाई यहाँ पर आएगी, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब 13 का बंटवारा यहाँ पर किया जाए तो बाई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वीं बाई यहाँ पर, तो हमारी बाईस यहाँ पर कंप्लीट। 12 बाईस को बांटेंगे तो दोनों के पास 6 यहाँ पर आ जाएगी। 1 नंबर बाई 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एक सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। थोड़ा सा हमेशा ये मुश्किल रहता है कि आप उस क्रम को नहीं भूल जाएं। जैसे ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं तो बच्चे साथ साथ देखते रहते हैं, कोई बता देता है कि भाई यहाँ पर गड़बड़ हो गई, या फिर वो यहाँ ना लिख के यहाँ पर लिखना था। यहाँ पर कोई बैठने देखने वाला है नहीं, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से खुद जब इन चीजों को सोल्व करते हैं तो कोई भी चूक नहीं हो जाएगी। अगर एक टीम को ऊपर ना रखकर आपने नीचे रख दिया तो वहां पर गड़बड़ जो है वो हो सकती है। उसके बाद हम अगर हम टीमों को यहाँ पर मैच करवाने शुरू करें, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, पहले राउंड के अंदर हमारे ये सारे के सारे नॉकआउट मैच यहाँ पर खेले जाएंगे। उसके अगले जो मैच होंगे उनमें हम बाई मिली हुई टीमों को भी शामिल कर रहे हैं। उसके बाद अगले राउंड के अंदर हमारे जो मैच होंगे, और अंतिम राउंड के लिए हमारे यहाँ सेमीफाइनल का विजेता और फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मैच खेलेंगे। फिर आपस में जो भी यहाँ का विजेता रहेगा वो आपस में मैच खेलेगा और ये आपका टूर्नामेंट बनेगा। क्या बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर तमाम बातें यहाँ पर बताई जा चुकी हैं। जो बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, दो बातें आपको ध्यान रखनी है, दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपको संख्या दी हुई मिले, राउंड किस किस राउंड में कितने मैच हो रहे हैं ये आप निकाल पाए, बाई कितनी दी जा रही है ये आप निकाल पाए, कितनी टीमें बाहर हो रही है, कितनी टीमें अंदर हो रही हैं, अगले राउंड में जा रही हैं, वो आप निकाल पाए। उन बातों को आपने यहाँ पर ध्यान जरूर रखना है। सिंपल जो आपका टूर्नामेंट बनता है उसमें आप हमेशा, सीडिंग एक कॉन्सेप्ट है। सीडिंग का मतलब है कि आप पिछली अच्छी वरीयता प्राप्त टीमें हैं उनको आप सीधा अच्छी टीमों को आप अलग अलग रखें, दूर दूर रखें, ताकि वो प्रारंभिक चरणों में नहीं बढ़े। तो सीडिंग के लिए हम जो मेथड उपयोग में लेते हैं कि पहली टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम, यानी कि पहली टीम सबसे नीचे रहेगी, दूसरी टीम सबसे ऊपर रहेगी, बिल्कुल एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर, तीसरी टीम निचले अर्ध के अंदर और फिर चौथी टीम ऊपर के अर्ध के ऊपर। उसी क्रम के अंदर वहां पर बाई भी बांट रहे हैं, लेकिन यहां पर हम 22 को अलग कर रहे हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि भाई कौन से नियम का आप पालन कर रहे हैं, या फिर कौन सा नियम जो है वो कमेटी जो है, जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो चाहती है कौन से नियम का उपयोग करना। तो हो सकता है कि जिस तरह से बाई बांटी जा रही है उस तरह से आप बांट लें, या फिर दूसरा तरीका जो हम नॉर्मल उपयोग में ले रहे हैं कि 1 नंबर टीम, 2 नंबर टीम, 3 नंबर टीम, 4 नंबर टीम, फिर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, उस तरह से भी बांटा जा सकता है। दोनों ही तरीके से बांटा जा सकता है। फिक्स नियम यहाँ पर कुछ नहीं है कि भाई आप बाई के हिसाब से बांटना चाह रहे हैं या फिर यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता कि टीमों को आप बांटते कैसे हैं। केवल वहां पर जो आप ऊपरी अर्ध और निचले अर्ध में बांट रहे हैं वहां तक पूछा गया है कि किस तरह से आप टीमों को यहाँ पर बांटेंगे। उसके बाद इतनी जानकारी आपको अगर प्राप्त हो जाती है या फिर इतनी चीजें आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन हल करने के लिए मोर देन इनफ है। अब मैं यहां से आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर आगे की जो हमारी बात है, यहां पर एक बार देख लेते हैं भाई कोई चीज हमारी रह नहीं गई हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डबल नॉकआउट की।
नॉकआउट की बात हम कर चुके हैं। नॉकआउट के अंदर हमने हर प्रकार के फिक्सचर को देख लिया कि क्या हम क्वेश्चन यहाँ पर हल कर सकते हैं या फिर कैसा क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। फिर बात करते हैं डबल नॉकआउट। डबल नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें डबल इलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, कि किसी टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए 2 बार इलिमिनेट करना पड़ेगा। सिंगल नॉकआउट के अंदर उसको एक मैच हराओ और टूर्नामेंट से बाहर करो। यहाँ पर टीमें थोड़ी जिद्दी हैं, यह प्रारूप ऐसा है कि वो एक बार हारने के बाद बोलता है कि अब बाहर नहीं होने वाला, मुझे एक बार और हराना है। तो हर टीम को यहाँ पर 2 बार हराना पड़ता है, या फिर हारने के बाद भी उसको एक बार मौका मिल जाता है कि वो प्रमुख खिताब का दावेदार बना रहे। किस तरह से वो हम देखेंगे, जिसे डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। एक प्रतियोगिता प्रारूप है जहां कोई टीम या खिलाड़ी 2 मैच हारने के बाद ही बाहर होता है। प्रतियोगिता से, प्रमुख खिताब की दौड़ से भी वो 2 बार हारने पर बाहर होगा। इससे प्रत्येक प्रतिभागी को एक मैच हारने के बाद भी चैंपियनशिप की दौड़ में बने रहने का दूसरा मौका मिलता है। सभी टीमें सिंगल एकल नॉकआउट खेलेंगी और रेगुलर विनर घोषित होगा। हारी हुई टीमों को क्रम में लिखकर सभी हारी हुई टीमों का एक अन्य नॉकआउट प्रतियोगिता बनेगा, लूजर विनर बनेगा या मिलेगा। ग्रैंड फाइनल, विजेता ब्रैकेट चैंपियन का सामना लूजर ब्रैकेट चैंपियन से होगा। क्योंकि विजेता ब्रैकेट टीम अभी तक नहीं हारी है, इसलिए लूजर ब्रैकेट टीम को चैंपियनशिप जीतने के लिए उन्हें 2 बार हराना होगा। एक बार ब्रैकेट को रीसेट करने के लिए और दूसरा एक बार जीत का दावा करने के लिए। मैच संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n-2 या फिर 2n-1 होता है। पिछला जो हम पढ़ के आए हैं उसे सूत्र सेम रहेंगे भाई। क्वार्टर बनाओगे तो भी सूत्र हमारे वहां पे क्या रहेंगे, सेम बने रहेंगे। यहां पर 2 सूत्र हैं। यहां पर किस तरह से चीजें होंगी उनको हम एक बार देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। एक बार सिंपल एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास टीम कितनी है, 8 टीमों का डबल नॉकआउट टूर्नामेंट हम बनाते हैं। आठ टीम संख्या में डबल नॉकआउट प्रतियोगिता। चलिए, हमारे पास 8 टीमें हैं। पहला टूर्नामेंट जो बनेगा वो रेगुलर टूर्नामेंट है, या मैं रेगुलर टूर्नामेंट यहां बनाता हूं। यहां पर क्या बनेगा, रेगुलर टूर्नामेंट बनेगा। रेगुलर टूर्नामेंट के अंदर आप उसी क्रम के अंदर टीमों को लिखेंगे। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इनके मैच करवाने शुरू करेंगे। मैच आपने करवाने शुरू किए। और मान लीजिए कि यहां पर 4 नंबर टीम विजेता रही है। अब 4 नंबर विजेता रही तो जाहिर सी बात है कि भाई अन्य टीमें बाहर हुई हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ये समझाना या फिर थोड़ा लिखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर टीम का, हारी हुई टीमों का आपको हिसाब रखना यहाँ पर पड़ता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हारी हुई टीमों में 2 नंबर टीम हारी है, यहाँ पर 3 नंबर टीम हारी है, यहाँ पर 5 नंबर टीम हारी है और यहाँ पर 7 नंबर टीम हारी है। तो यहाँ पर आगे की तरफ कौन आया, 1 नंबर आया, और यहाँ पर कौन आया, 4 नंबर आया। यहाँ पर कौन आया, 6 नंबर आया, और यहाँ पर 8 नंबर आगे आ जाता है। 4 को हम विजेता बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 1 नंबर टीम वापस हार जाती है, और यहाँ पर कौन सी टीम हार जाती है, 6 नंबर टीम हार जाती है, और यहाँ पर 8 नंबर टीम हार जाती है। इतना तो समझ गए होंगे भाई क्या किया मैंने यहाँ पर, कि टीम हार कौन कौन सी रही है, क्योंकि एक बार हारने के बाद दोबारा उनको मौका देंगे हम। तो मौका देने के लिए हारी हुई टीमों के लिए भी हमें थोड़ी अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 4 टीम है, तो चारों टीमों को हमने शफल कर लेना है या फिर इनको लॉटरी पत्ती से दोबारा अरेंज कर लेना है। तो हम यहाँ पर लूजर टूर्नामेंट का निर्माण कर रहे हैं। लूजर टूर्नामेंट, यहाँ पर लूजर टूर्नामेंट एक नया टूर्नामेंट बनाया जा रहा है। लूजर टूर्नामेंट के अंदर क्या किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि 5 7 5 3 2 ये सारे के सारे हारे हुए हैं। तो इनका आपस में हमने क्या करवाया, मैच करवाया, इन दोनों का मैच करवाया। और अब मान लीजिए कि 5 हार गया यहाँ पर, और यहाँ पर 2 हार गया। इनको हम क्या करेंगे, घर भेज देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक मैच यहाँ पर हार गए और एक मैच कहाँ पर आ गए, यहाँ पर हार गए। 7 जीत कर आगे आया, 7 कहाँ पर आया, यहाँ आया, और यहाँ पर कौन आया, 3 आया। फिर यहाँ पर कौन हारे, 4 हारा और 8 हारा, यहाँ पर 4 हारा और 8 हारा। अब मान लीजिए कि 7 यहाँ पर आया है, तो हम सिर्फ इनको उल्टा किया है। तो हम 8 को कहाँ भेज देंगे, 8 को यहाँ पर भेज देंगे। इसका मैच किस करवा देंगे, 8 से करवा देंगे। और यहाँ पर इसके साथ कौन है, 1 नंबर हारा है,
तो इसको हम बटा के अंदर 1 लिखकर 1 का मैच हम यहाँ पर करवा देंगे। इनमें से कौन विजेता हुआ? अब इनमें से मान लीजिए कि अब पुणे हम आगे भेजेंगे। अब इनमें से विजेता मान लीजिए कि यहाँ पर 7 नंबर पुणे जीत गया और 1 नंबर यहाँ पर हार जाता है, और यहाँ पर 8 नंबर हार गया और 3 नंबर यहाँ पर क्या कर जाता है? जीत जाता है। पुणे आगे आए, फिर आपस में ये क्या खेलेंगे? मैच खेलेंगे। ये आपस में क्या करेंगे? मैच खेलेंगे। और इनमें मान लीजिए कि 7 नंबर हार गया और 3 नंबर आगे की तरफ आ गया। 3 नंबर फिर आगे बची हुई जो टीम है 8 नंबर के साथ मैच होगा, ये आपस में मैच होगा। यहां पर मान लीजिए कि 8 नंबर जीत जाता है, यहां पर 8 नंबर जीत जाता है। थोड़ा सा मुश्किल है भाई, थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि आप समझने में थोड़ी देर लगेगी आपको, लेकिन समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हारी हुई टीमों का भी हिसाब रखना है हमें कि कौन सा हार रहा है कौन सा जीत रहा है। यहाँ तो हमने सिर्फ डब्बा बनाया और बोल दिया कि 5 नंबर जीत गया, 4 नंबर जीत गया। यहाँ पर हारी हुई टीमों का भी क्रम आपको निर्धारित करना पड़ेगा, उनको भी आप कैसे अरेंज करते हैं वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर जटिल काम है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर लूजर विनर 8 नंबर यहाँ पर लूजर विनर बन गया। अब जितनी भी टीमें हमने यहाँ पर बाहर की है ना, वो सारी की सारी आकर यहाँ पर हार चुकी है। 8 नंबर यहाँ पर फाइनल में हारा है, बाकी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो फाइनल होगा, अब हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर फाइनल मैच होगा। फाइनल मैच यहाँ पर एक खास बात क्या है? अब फाइनल मैच 8 नंबर और 4 नंबर का दोबारा होगा। यहाँ पर 8 और 4 का क्या मैच होगा? दोबारा मैच होगा। क्यों मैच होगा भाई? 8 नंबर यहाँ पर आया, लूजर वाले ब्रैकेट में आया, तो 8 नंबर ने आके बोला यहाँ पर कि भाई मैं एक ही बार मैच हारा हूं, मैं यहाँ पर आया और ये टूर्नामेंट मैंने जीत लिया, एक मैच हारा हूं केवल मैं, तो मुझे टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए 2 बार हराना पड़ेगा। तो क्योंकि 2 बार हराना पड़ेगा, बात भी उसकी ठीक है, डबल नॉकआउट है, तो 4 नंबर दोबारा उसको हराने के लिए आएगा। 8 नंबर और 4 नंबर दोबारा फाइनल खेलेंगे, दोबारा मैच खेलेंगे। अगर यहाँ पर 8 नंबर की बजाय कोई 7 नंबर 1 नंबर अन्य टीम होती तो वो भी वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सेम चीज वहां पर हो जाती, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी। अब 8 नंबर और 4 नंबर के बीच मैच होने जा रहा है। अगर मान लीजिए कि 4 नंबर इसको पुनः हरा दिया और यहाँ पर विजेता कौन बन गया? 4 विजेता बन गया, तो हम अलग फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो हम क्या फॉर्म n2n-2 का उपयोग करेंगे। फिर हमारे पास यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा या फिर जिस फॉर्मूला का हम यहां पर उपयोग करेंगे, 2n-2, ये फॉर्मूला का उपयोग यहां पर किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैच निकालने के लिए। अगर मान लीजिए ये फाइनल हुआ, अगर ये फाइनल हुआ और इस फाइनल में बाई चांस इस फाइनल के अंदर कौन जीत जाए? 8 जीत जाए, तो 8 जीतने पर क्या होगा? फिर 4 बोलेगा कि मैं भी एक बार हारा हूं, कि मैंने पहले यहां पर फाइनल जीत लिया था, इस टूर्नामेंट में एक बार भी नहीं हारा, यहां पर जब आया तो फाइनल में एक बार हारा मैं। तो फिर क्या किया जाएगा? एक मैच इसको और लगेगा, या फिर ये अभी ब्रैकेट रीसेट होंगे, दोनों ब्रैकेट बराबर होंगे। 8 नंबर अगर जीत जाता है तो फिर फाइनल एक दूसरा फाइनल खेला जाएगा जिसमें भी 8 और 4 ही खेलेंगे, और फिर उससे निर्धारण होगा कि कौन विजेता रहता है। अब यहां तक जो बात हुई ना वो सारी की सारी साफ। फिर दोबारा 8 और 4 का मैच होगा, इसके बाद 4 जीते या 8 जीते हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक मैच जो अतिरिक्त होना था वो एक अतिरिक्त हो चुका है। तो जब ये कंडीशन बनेगी तो हम कौन सा फॉर्मूला? 2n-1 फॉर्मूला उपयोग में लेंगे। 2n-1 फॉर्मूला उपयोग में लेंगे। यहां पर मैच संख्या ज्यादा होगी, यहां मैच संख्या कम होगी। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा उसकी चर्चा करते हैं। मैं क्वेश्चन आपको यहां पर लिख कर देता हूं, वैसा क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। डबल नॉकआउट का क्या पूछा जा रहा है? जैसे पूछा जाएगा 25 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में, 25 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में अगर एक टीम एक टीम लिख दे, या फिर 15 नंबर टीम लिख दे, 10 नंबर टीम लिख दे, 10 नंबर टीम बिना कोई मैच हारे, बिना कोई मैच हारे प्रतियोगिता जीत जाती है, तो प्रतियोगिता में कुल मैच कितने होंगे?
ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है और पूछा गया भी है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि 25 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में, डबल नॉकआउट सॉरी, डबल नॉकआउट प्रतियोगिता में अगर एक टीम या फिर 10 नंबर टीम बिना कोई मैच हारे प्रतियोगिता जीत जाती है तो प्रतियोगिता में कितने मैच होंगे। अब भाई आप जब एग्जाम में बैठे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप पेन पेपर लेके पूरा का पूरा ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कम सिंपल से आपको फॉर्मूला यहाँ पर पुट इन करना है। फॉर्मूला यहाँ पर क्या रहेगा, क्योंकि कोई भी मैच नहीं हारी है, कोई भी मैच नहीं हारी, तो इसका मतलब क्या है कि इसने अपना फाइनल जीता, अपना, या फिर इसने कह सकते हैं कि भाई 10 नंबर टीम अगर है तो 10 नंबर टीम ने रेगुलर फाइनल जीता, व लूजर विनर को, लूजर विनर को प्रथम फाइनल में ही हरा दिया। ये निष्कर्ष यहां पर निकाला जा सकता है कि उसको पहले ही मैच में हरा दिया। तो यहां पर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2n-2 लगाएंगे। 1 क्यों नहीं लगाएंगे, 2 - 2 क्यों लगाएंगे, मैच तो एक हुआ है, पर हम यहां पर 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम मैच संख्या कम करना चाहते हैं। मैच संख्या यहां पर क्या रखेंगे, कम रखेंगे। अगर 2n-1 रखेंगे तो मैच संख्या बढ़ेगी, उल्टा होगा। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला, 2n-2 फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मैच संख्या को कम रखना है। देखिए अब ये दूसरा फॉर्मूला भी यहां पर हम लगा के देख लेंगे। जैसे यहां पर टीम कितनी है आपके पास भाई, 25 है, तो यहां पर 2 × 25 - 2 = 50 और 48 यहां पर आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 48। अगर दूसरा फॉर्मूला यहां पर लगाया जाए, अगर यहां पर दूसरा फॉर्मूला लगाया जाए जो गलत है, जो गलत फॉर्मूला है, उसको मैं यहां पर पुट इन कर देता हूं। 2n-1 मैं यहां पर लगाता हूं, तो 2 25 - 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 49 उत्तर आएगा। लेकिन मैच तो एक कम हुआ है ना भाई, मैच तो एक कम हुआ है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगना चाहिए। तो इस फॉर्मूला को हम यहां पर नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने और करके देखने हैं भाई, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने यहां पर और करके दें डबल नॉकआउट के अंदर। डबल नॉकआउट थोड़ा सा मुश्किल है, जहां पर आपको लूजर विनर का, मैंने एग्जांपल यहां पर छोटा क्यों लिया भाई, यहां पर एग्जांपल छोटा लेने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा वक्त नहीं है। बहुत सारा वक्त यानी कि मैं आराम से चीजों को बोर्ड के ऊपर उतने सारी चीजों को लिखना, जैसे अगर मान लो 21 टीमें लेता तो 21 में से लूजर को यहां पर निकाल के लेके आता, या फिर कौन से भाग में कौन कौन सी टीमें हार रही है, तो उन सबको लिखना थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन और चाहिए, थोड़ा सा आपको वक्त और चाहिए, थोड़ी खुली जगह आपको और चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर छोटा एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। हालांकि पहले मैंने बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके भी आपको समझाया कि आप छोटे एग्जाम्पल आप अपने आप कर लीजिए, बड़े एग्जाम्पल में आपको कुछ यहाँ पर प्रयास करके दिखा देता हूँ। ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पर आप लूजर विनर को, एक चीज आपने और ध्यान रखनी है भाई। अब एक आपके मन में डाउट आ सकता है, वो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर और करके दिखा देता हूँ। देखिए बहुत बड़ी संख्या हम यहाँ पर भी नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं संख्या लेता हूँ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि बाई के संबंध में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तो वो मैं एक थोड़ी बड़ी संख्या और यहाँ पर ले लेता हूँ। हम यहाँ पर रेगुलर टूर्नामेंट जो है वो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि हमें 6 बाई यहाँ पर देनी पड़ेगी, यहाँ पर कितनी बाई देनी पड़ेगी, 6 बाई हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। 16 - 10 करेंगे, 6 बाई हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो हम बाई संख्या 1 यहाँ पर देते हैं, बाई संख्या 2 यहाँ पर देते हैं, बाई संख्या 3 4 5 और 6। फिर हम मैच करवाने शुरू करते हैं। पहले राउंड के जो मैच होंगे वो 2 मैच होंगे। उसके बाद हमारे पास अगले राउंड के जो मैच होंगे उनमें हम ये मैच करवाएंगे। उसके बाद अगले राउंड में हम ये मैच, और अगले राउंड में हम ये मैच करवा के, और मान लेते हैं कि विनर इनमें से कौन रहा, 7 नंबर टीम विनर रह गई, 7 नंबर टीम यहां पर विजेता रह जाती है। अब हमारे पास पहले राउंड की हारी हुई टीम कौन कौन सी है। पहले राउंड में मान लीजिए कि हमारे पास मैच जो हुए 4 और 5 हुए और 6 और 7 हुए, 7 को हम विजेता बना रहे हैं, तो 6 हमारे पास मान लीजिए कि हार जाती है, और उसके अलावा
4 और 5 में से अगर मान लीजिए कि 4 हार जाती है, लेकिन अब इन दोनों का हम मैच नहीं करवा सकते, तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे कि अगले राउंड की हारी हुई टीमें भी हमारे पास आ जाएं, अगले राउंड की हारी हुई टीमें भी आ जाएं। तो 4 और 5 हारी और यहाँ पर हमने 5 को आगे भेजा, और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 को हम यहाँ पर ले आए, 3 को हरा दिया हमने, 3 हार गई यहाँ पर, और यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर आई, 2 हार जाती है यहाँ पर अपने पहले मैच में, और यहाँ पर 7 आगे जीत रही है और 8 यहाँ पर हार जाती है, और यहाँ पर आगे 10 चली जाती है और 9 यहाँ पर हार जाती है। तो अब हमारे पास टीम कितनी होगी, 5 और 1 3, 3 और 3 6, 6 टीम हो गई। यहाँ पर हम पुनः बाई देंगे, बाई देकर यहाँ पर टूर्नामेंट को करवाना शुरू करेंगे, और हमारे पास यहाँ पर हारी हुई टीम कितनी रहेगी, अब मान लीजिए कि 7 यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 10 है, 1 है और 5 है, यहाँ पर मान लीजिए कि 1 हार जाती है और 5 यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ पर 10 हार जाती है, यहाँ पर 7 आ जाती है और 10 यहाँ पर हार जाती है। तो हम यहाँ पर इसको बाई देते थे, या फिर इनको रीशफल कर लेंगे, दोबारा इनको क्या कर लेंगे, रीशफल कर लेंगे, रीशफल कर लेंगे, या फिर इनको 9 को ऊपर लिख देंगे, 2 को यहाँ पर नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर बाई देते हैं, मैं एक बार सिंपल करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 2 बाई हमने यहाँ पर दी, 3 और 2 5। यहाँ पर हमने क्या किए, मैच करवाने शुरू किए, और यहाँ पर फिर अगले मैच हमने ये करवाया और अगला मैच हमने ये करवाया। हमारे पास यहाँ पर टीम बची 2 और यहाँ पर बची 8, और फिर हम यहाँ से दोबारा टीम लेके आएंगे। 8 नंबर टीम के साथ हम 1 नंबर टीम का मैच करवाते हैं, और यहाँ पर हम मैच करवाते हैं 2 के साथ 10 का। ये मैच हुआ। इस मैच के बाद हमारे पास यहाँ पर 10 नंबर टीम जीतती है, और यहाँ पर मान लीजिए कि 1 नंबर टीम, इन दोनों का आपस में मैच हुआ, यहाँ पर 10 नंबर टीम जीतती है, और फिर हमारे पास फाइनल में हारी हुई टीम 5 नंबर टीम है, इन दोनों का आपस में मैच होता है 5 नंबर का। इन दोनों में से मान लीजिए कि 5 नंबर जीत जाती है, 5 नंबर जीती, ये लूजर विनर बनी, लूजर विनर बनी, और ये किसको चैलेंज करेगी अब, 7 नंबर को। तो 5 वर्सेस 7 यहाँ पर क्या होगा, पहला फाइनल होगा। अगर यहाँ पर 7 नंबर जीत जाती है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2n-2 लगेगा। अगर यहाँ पर 7 नंबर पहला मैच हार जाती है, पहला मैच हारने के बाद क्या होगा, दोबारा इसको खेलना पड़ेगा, फिर एक और फाइनल होगा। फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2n-1 यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। 2n-1 यहाँ पर क्या लगेगा, पुनः जब हम खेलेंगे तो फॉर्मूला लगेगा। ध्यान रखना भाई, केवल एक ही तरीका है इसको सीखने का, केवल एक ही तरीका है यहाँ पर अच्छा होने का, और वो है अभ्यास करना। जैसे मान लीजिए कि आप सिंपल प्रतियोगिता को, 9 नंबर की प्रतियोगिता को बनाना शुरू करना, और साथ साथ इस तरह से आप लिखते हुए चलिए कि जो भी मान लीजिए कि, जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं आपको, आप 9 नंबर की प्रतियोगिता, तो यहाँ पर आप लिखना क्वेश्चन लिखना, अपने आप क्वेश्चन बनाना कि जैसे टीम 9, या फिर नंबर ऑफ टीम 9, हर चीज को आपने लिखना, नंबर ऑफ टीम 9 लिखेंगे। उसके बाद आप अपर हाफ में 5, लोअर हाफ में 4 टीमें, पाई कितनी देने वाले हैं, पाई आप 9 है तो 9, 16 और 7 पाई आप देने वाले हैं। ये बाई निकाली कैसे, वो भी आप ध्यान रखना, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 आपने बाई निकाली। यहाँ के फॉर्मूलाज भी आप ध्यान रखना थोड़ा, जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1/2, यहाँ पर आप फॉर्मूला नंबर ऑफ टीम माइनस 1/2। पाई का बंटवारा करेंगे तो अपर हाफ में कितनी रखेंगे आप, यहाँ पर अब 3, और लोअर हाफ में कितनी रखेंगे, 4। यहाँ पर फॉर्मूला नंबर ऑफ बाइज प्लस 1/2, यहाँ पर फॉर्मूला आप रखेंगे नंबर ऑफ बाइज माइनस 1/2, ये फॉर्मूलाज। उसके बाद आप लिखिए कि राउंड कितने होंगे, राउंड कितने होंगे, क्योंकि आपके पास 9 टीम है, तो 2, 4, 8, 16, यानी कि कितने राउंड होंगे, 4 राउंड आपके यहाँ पर खेले जाएंगे। अब यहाँ पर आप क्या करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टीम यहाँ पर बनाना, इनको बाई देना शुरू करना, बाई नंबर 1, बाई नंबर 2, बाई नंबर 3, बाई नंबर 4, बाई नंबर 5, बाई नंबर 6, बाई नंबर 7। फिर आप पहले राउंड के यहाँ पर मैच बनाने शुरू करना, 1 नंबर मैच, उसके बाद अगले राउंड के मैच, अगले राउंड के मैच, फिर अगले राउंड के मैच, अगले राउंड के मैच, और अगले राउंड के मैच। इस तरह से आप प्रतियोगिताओं को, कुछ एग्जाम्पल के साथ इस तरह से आप प्रतियोगिताओं को बनाकर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएंगी चीजें। थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं, थोड़ी सी अभ्यास वाली गणित है भाई। यहाँ पर मैं जब अभ्यास करूंगा तो आपको चीजें सिंपल लग सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, चीजें सिंपल लग सकती हैं, लगेंगी, लेकिन जब आप खुद अभ्यास करोगे तो चीजें थोड़ी मुश्किल लगना शुरू होंगी। तो मैं पुनः आपको दोबारा काम देके जा रहा हूं भाई, पुनः आप यहाँ पर अब कुछ अतिरिक्त काम आपको करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि आप प्रतियोगिता प्रारूप बनाएं, प्रतियोगिता प्रारूप या फिर फॉर्मेट, जो इस कंप्लीट प्रारूप बनाएं, प्रारूप बनाएं। क्या क्या चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए कि आप नंबर ऑफ टीम वहां पर रखेंगे, पाई कितनी देने वाले हैं, कैसे निकालेंगे वो भी आप रखना वहां पर,
नंबर ऑफ टीम बाई, और उसके बाद आप क्या रखेंगे यहाँ पर, राउंड कितने खेलने वाले हैं, कितने राउंड आप, नंबर ऑफ बाई राउंड, और अपर हाफ में टीमें कितनी रहेगी, लोअर हाफ में टीम कितनी रहेगी, और अगर मान लीजिए कि क्वार्टर है तो किस क्वार्टर के अंदर कितनी टीम रहेगी, और कैसे आपने निकाला है, और 22 कितनी नंबर ऑफ, और इनमें भी आप दो चीजें आपने ध्यान रखना है, इनके अंदर टीम्स कितनी रहेगी और 22 कैसे आप बांटेंगे इनके अंदर, यहाँ पर भी आप टीम्स कितनी रखेंगे और यहाँ पर आप 22 कैसे बांटेंगे, और उसके बाद आपने वो सारा का सारा डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपने सारा का सारा डायग्राम बनाना है। जब तक आप इसके साथ अभ्यास नहीं करेंगे ना, तब तक आप यहाँ पर चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप सिंपल टीम संख्या 13 के साथ आप बनाइए, जिसके अंदर आप नॉर्मल कोई भी नहीं करना है, आप कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है। फिर टीम संख्या 17 के साथ आपने ड्रॉ करना है, जिसके अंदर अपर हाफ एंड लोअर हाफ आपने करना है। और फिर आपने टीम संख्या 25 के साथ आपने ये ड्रॉ करना है, टीम 25 के साथ, जहां पर आपने क्वार्टर्स बनाने हैं। और फिर आपने एक मुश्किल काम डबल नॉकआउट का भी करना है, डबल नॉकआउट का भी करना है। और डबल नॉकआउट में थोड़ी सी टीम ज्यादा रखना, डबल नॉकआउट में 21 टीम रखना। कितनी टीम रखना, 21 टीम रखना। और अगर आप कर सको रेगुलर, अगर जल्दबाजी ये नहीं, आप अगर रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आप ये बनाकर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं भाई, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर सेंड कर सकते हैं। तो ये आपने जरूर करना है, आपका थोड़ा अभ्यास भी हो जाएगा, और कहाँ पर आप अटक रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा भाई, वो भी आपको पता लग जाएगा कहाँ पर आप अटक रहे हैं, कहाँ पर आपकी कमजोरी है। ये इतने काम आपने जरूर करने हैं भाई। अगर ये अभ्यास आप कर लेते हैं तो थोड़ा आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और ये हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, फिर कंसोलेशन टूर्नामेंट, और उसके बाद हम अपना नॉकआउट प्रतियोगिता जो है वो समाप्त करते हुए चलेंगे। कल की क्लास में नॉकआउट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ मैं, हर चीज आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से करवाई जा रही है। वो केवल प्रयास इतना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएं, वो क्वेश्चन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएं। चलिए भाई, सभी साथी जो आज की कक्षा में हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अध्ययन किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से जुड़ते रहिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।